अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मेनली तो उन लोगों के लिए है जो कि ओवरसीज़ हैं, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि इन मुल्कों में आना चाहते हैं, जैसे कि कनाडा है, क्योंकि मेनली लोग कनाडा में आना चाहते हैं मोस्टली, तो उनके बारे में भी है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ का हाउसिंग सिस्टम जो है वो आपको बताने जा रही हूँ कि आजकल यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है हाउसेस के हिसाब से। क्योंकि ना सिर्फ जहाँ पे जो रेजिडेंस है, स्पेसिफिक अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेजिडेंस है वो हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, और अक्सर लोग जो हैं यहाँ पे जो अपने घर परचेज़ करते हैं, अव्वल तो आप घर जो है वो आप कैश की सूरत में तो बहुत ही मुश्किल है कि आप घर परचेज़ कर सकें। मेनली जो है आप डाउन पेमेंट इसकी करते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 बेडरूम्स का जो घर है वो तकरीबन 5-6 करोड़ से कम का नहीं है। ओके, बड़े घरों का तो खैर कोई हाल ही नहीं है। तो आप मॉर्गेज पे करते हो। मॉर्गेज की जो है वो तकरीबन 25 से 30 साल जो है वो इसकी एक मुद्दत दी जाती है। अब नाज़रीन, यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है मॉर्गेज रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि लोगों की कैपेसिटी से बाहर हो गया है उन मॉर्गेज रेट्स को जो है वो कंप्रीहेंड करना या उनको देना। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है कि जो आपकी, बेशक आपकी बहुत अच्छी से अच्छी जॉब भी है, ठीक है, तो आधे से ज़्यादा जो अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट आपकी ले जाती है टैक्सेस में। ठीक है, और बाकी जो आधी अमाउंट आपके पास रहती है उसमें आपने घर की मॉर्गेज पे करनी है। आपके बाकी जो उसमें अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें होंगे। ठीक है, तो आपकी अगर रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो आपके लिए जो है वो घर को रखना, जो है जो आपका घर है उसको रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आजकल यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाउसेस क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉर्गेज रेट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे अब एक बहस ये भी है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है। पाकिस्तान में तो ये है कि आपने कोई घर खरीदा है, आपने अपना घर सेल किया, आपके पास कैश आया, जो कैश आपके पास आया आपने उसके लिए प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, या आपने ज़मीन ले ली, उसके ऊपर आपने अपना घर जो है वो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इन मुल्कों में जो घर होते हैं वो आप बना नहीं सकते ज़मीन ख़रीद के। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर घर ही हमेशा मिलते हैं, यानी कि बने बनाए घर जो होते हैं। ओके, अब वो पुराने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो नए भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि आप ज़मीन ख़रीद के तो घर बनाओगे। वैसे भी शनि की एनर्जी है ना, तो स्ट्रक्चर होम्स जो है आप यहाँ पे लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नाज़रीन जो घर है वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है लोगों के लिए। क्योंकि कनाडा जैसे मुल्क में या अमेरिका जैसे मुल्क में सेविंग्स तो होती नहीं। ओके, क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा जो आपकी पे जो है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी $8,000 भी पे है तो आपकी 4,000 तो गवर्नमेंट ले जाती है, और बाकी जो बचता है उसमें आपने एक्सपेंसेस करते हो। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि आप घर की मॉर्गेज भी दो, उसके साथ बाकी चीज़ें भी करो। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है मॉर्गेज को लेकर। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं, क्योंकि ना तो वो घर को सेल कर सक रहे हैं और ना ही उसको रख सक रहे हैं। ओके, तो नाज़रीन ये एक मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है शेयर करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे रेजिडेंस बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से जो फेयर्स हैं, जो किराए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पे, उनके भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से महंगे होते जा रहे हैं वो भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपने अगर यहाँ पे घर लेना है तो आपके पास ठीक ठाक डाउन पेमेंट होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप मॉर्गेजों पे रहोगे। क्योंकि यहाँ पर एक बहस ये भी है कि शायद ये सूद सिस्टम है। ठीक है, लेकिन नाज़रीन वो एक बात है ना कि जैसा देश वैसा भेस, क्योंकि यहाँ मुल्कों का सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पे आपने घर लेना है तो आपको इसी इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और कोई सूरत हाल नहीं है। तो ये कनाडा की सूरत हाल है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो हैं घरों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हुए हैं, क्योंकि घर जो है उनके लिए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा समझते हैं, शायद बहुत आइडलाइज करते हैं यहाँ की लाइफ को,
कि शायद यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप अपने कंट्री में, चाहे आप इंडिया में रहते हो चाहे पाकिस्तान में रहते हो, अगर आपके अच्छी इकोनॉमिक्स चल रही है, अगर आपके पास जो है वो अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन है, एक अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हो, तो आपको जो है इन मुल्कों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के अपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मैं इस मुल्क में रहती हूँ, इसलिए मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंसान को क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ घरों के हवाले से शेयर करूं कि यहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा हाउस क्राइसिस चल रहा है। और वैसे भी इस जो साल है ना 2025, इसमें ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्स का ईयर है और मार्स वैसे भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, लेन देन से कनेक्टेड है। तो इस तरह के मामला जो हैं वो मज़ीद संगीन भी हो सकते हैं। थैंक यू।